कि मरे नहीं हैं हम, बस केवल मौन हैं। चुनाव आने दो, हम बता देंगे कि हम कौन हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हड़ताल को लेकर आज हम चर्चा करने आए हैं। आपका शुभ नाम? देवमुनि पटेल। किस विषय को लेकर आप लोग? हमारे संगठन की दो महत्वपूर्ण मांगे हैं। पहला, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका सरकार नियमितीकरण करे जैसे अन्य सरकारें कर रही हैं, और दूसरा, जो भी हमारे संविदा कर्मचारियों को पूर्व में आउटसोर्स में रखा गया उनको पुनः एनआरएचएम में वापस लिया जाए। मतलब एनआरएचएम से कुछ लोगों को हटाया गया है? एनआरएचएम से कुछ लोगों को हटा के ठेकेदारों के अंडर में रख दिया गया है, और सरकार चाहती है कि जो हमारे प्रदेश का कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग में, वो गुलाम की ज़िंदगी जिए और उसका परिवार को किसी प्रकार से हम कोई सुविधा न दें। अब भूखों मरने के लिए सरकार ने ठेकेदार के हवाले छोड़ दिया है। आपने कहा कि अन्य सरकारों ने नियमितीकरण किया है, तो जैसे किस सरकार ने किया है? जैसे अभी पंजाब की सरकार का आप उदाहरण देख लीजिए, उड़ीसा की सरकार का उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान का आप देख लीजिए। वहाँ की सरकार जो कहती है वह सरकार वो वादे पे अपने खरा उतरती है। लेकिन मध्य प्रदेश में विगत 20 साल से जिस पार्टी की सरकार है, उन्होंने संविदा के साथ साथ इस प्रदेश की जनता को भी छलने का काम किया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? क्या शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप गौतम है। मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा नीति 2018 के लिए जो लागू किया था सभी विभागों के लिए संविदा के लिए, उसका अनुपालन आज दिनांक तक नहीं हो पाया, जबकि विगत 5 वर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और अगला प्रशासन ही अपना कदम उठाएगा, क्योंकि जब तक हमारी मांगें पूरी हो गई नहीं। हमारी 2 सूत्रीय मांगें ही हैं, संविदा का नियमितीकरण और 2018 की जो संविदा नीति उसको लागू करके 90% वेतनमान जारी करना, और दूसरा है आउटसोर्स कर्मचारियों की एनएचएम में वापसी। सीएम ने अपने मुंह से खुद एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में पोषण पुनर्वास केंद्र ब्लॉक स्तर पर चलाए जाते हैं। वहाँ पे कुक और केयर टेकर को रखा जाता है। पहले उन लोगों को एनआरएचएम के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके तहत रखा गया था। आज उन लोगों को ठेकेदार जो कामधेनु सिक्योरिटी एजेंसी है, जो सतना में स्वास्थ्य विभाग का आउटसोर्स का काम देखती है, उसके तहत रख दिया गया है। किसी को 5,000, किसी को 6,000। मतलब उनकी खुशी है तो 6,000 देंगे, खुशी नहीं है तो 5,000 देंगे। उनकी देख रेख करने वाला जिले में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी आला अधिकारी नहीं है जो कभी ये पूछे एजेंसी वाले से कि तुम किस कर्मचारी को कितना पैसा दे रहे हो, वो हमको स्टेटमेंट दिखाओ। आज 5,000, 6,000 में सरकार उन लोगों से काम करवा रही है, और इस घृणित काम को बंद करवाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो 32,000 से अधिक है, अनिश्चितकालीन हड़ताल में 15 तारीख से बैठा हुआ है। और जब तक मध्य प्रदेश की सरकार हम लोगों के पक्ष में और लोगों के साथ न्याय नहीं करती है, हम लोग इसी तरह अपने परिवार के साथ यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखेंगे। सरकार एक तरफ कह रही कि हम लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ रोजगार से लोगों को बाहर किया जा रहा। सरकार ये चाहती है, सरकार की मंशा ये है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें प्राइवेट एजेंसी को दे दी जाएं और लोगों की सोच ही ख़त्म हो जाए कि हमें आगे क्या करना है। लोग ये सोचे ही नहीं कि हम रेगुलर कर्मचारी हों। अब ये देखिए कि हमारे जो बाप दादा थे वो रेगुलर कर्मचारी से थे, हम लोग संविदा में आए, हमारे आने वाली संतान आउटसोर्स है, और उसकी आने वाली संतान क्या होगी इसकी कोई खबर किसी को नहीं है, ना तो कोई सोच सकता है। जबकि सीएम शिवराज सिंह मामा जी ने ये अपने खुद उद्बोधन में कहा था, मंच के माध्यम से, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कहा था कि मैं ये संविदा एक शोषण प्रथा है और इसको मैं ये बंद कर दूंगा। इसको ये ले लो, वो ले लो, और ये जो मन चाहे ले लो, इसको मैं बंद करके और एक नियमित सरकार, नियमित कर्मचारी रखूँगा और उनका भविष्य सुरक्षित रखूँगा। आज वो अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं और हम लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। सरकार को परमानेंट आप लोगों ने क्यों किया हुआ है, या पब्लिक ने क्यों किया हुआ है? 20 साल से एक ही सरकार है। ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि जो भी सरकार आती है यदि अच्छा काम नहीं कर रही तो उसको चेंज करना चाहिए। पब्लिक की इसमें मेन गलती होती है। यदि पब्लिक ही जागरूक हो जाए तो सरकार अच्छी सरकार को चुन के और अच्छा सिस्टम कर सकती है। आपका शुभ नाम? कविता बौद्ध। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बटिया कला। सरजेश कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो CHO हैं वो समर्थन कर रहा है और मांग रखता है अपने अंदर कि जो भी CHOs हैं मध्य प्रदेश के अंदर उनको MLHP मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो कैडर में शामिल किया जाए। साथ में जो ग्रेड पे है
वो 4800 और 5400 होनी चाहिए, और हम लोगों का PBI जो है वो सैलरी के साथ मर्ज होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। जी, आपका शुभ नाम पहले? डॉक्टर देवव्रत दीक्षित, मैं RBS के MO हूँ कोठी में। और सरकार जो है यहाँ दोहरी नीति का पालन कर रही है। वो मंच से घोषणाएं कुछ भी करती है और यहाँ कर्मचारियों को उस आधार पे मिलता ही नहीं जो घोषणाएं कर देती है। मेरा दो लाइनें हैं सरकार को कहने के लिए कि मरे नहीं हैं हम, बस केवल मौन हैं। चुनाव आने दो, हम बता देंगे कि हम कौन हैं। अगर हम हर साल, हर 5 साल में जिसको भी कुर्सी देते हैं उसको बदल दें तो ये हमारे अनुरूप काम करना शुरू कर देंगे। अगर हम निरंतर उसी को कुर्सी देंगे तो ये मनमानी करेंगे। धन्यवाद। बदले तो थे लेकिन बिक गए तो क्या हुआ? जी, क्या बोले? बदले तो गए थे, मतलब पब्लिक ने बदला था, लेकिन अब हमारे नेता बिक गए और शासन मतलब बीजेपी वालों ने तो खरीदे लिया, दोहरी नहीं तो उन्होंने ही किया है। जिसको हटा दिए वो जबरदस्ती या बैठे होकर राज्य कर रहे हैं, तो उनको भी हटाना चाहिए ना। किसी ने ये कहा था कि मैं व्यापारी हूँ और मेरे रग रग में व्यापार है। याद है किसने कहा था? नहीं, ये तो याद नहीं है, लेकिन व्यापारी सरकार है, सरकार खरीद फरोख्त कर रही है। मोदी जी ने शायद ये कहा था कि मैं गुजराती हूँ, मेरे रग रग में व्यापार है। वो तो देश ही बेचने के मूड में है। विधायक और सांसदों की भी मंडी बना दी। नहीं आने दीजिए, वो तो RBI बेचने के चक्कर में तो बचई आ गई है। नहीं, सभी बिक जाता, सब बिक रहे हैं सब पूरा। अरे वो तो इंसान खिला बेच देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो इंसान बेचेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आज के डेट में प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, वही सरकारी सिस्टम में देखा जाए तो गरीब जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों को अच्छा बनाया जाए, वहाँ दवाइयों की उपलब्धता कराई जाए, और भी जो भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं जो नहीं मिलते हैं वो सारी सुविधाएं गांव में ही मिले, तो प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गरीब जनता को। ठीक है। मैं आनंद प्रकाश पांडे, TVHB जिला चिकित्सालय जी, पटना में हूँ। क्या समस्या है आखिर? क्या समस्या को लेकर आप लोग आंदोलित हुए हैं? समस्या हमारी मेन जो समस्याएं हैं जी, हम लोग 20 वर्षों से अनवरत बिना रुके काम कर रहे हैं। शासन फिर भी हमको संविदा शब्द से संबोधित कर रही है, किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं देती है, जबकि हमारे कर्मचारियों ने सिद्ध कर दिया है कोविड काल में कि अपनी जान को बिना परवाह किए हुए उन्होंने कई हमारे साथी बलिदान भी हो गए। इसके बावजूद भी शासन हमको नियमित नहीं कर रही है। अगर सरकार नियमित होगी तो कर्मचारी संविदा में होंगे। ये सरकार से हमारी एक ही लड़ाई है कि हमको आप जो है नियमित करो। निश्चित रूप से हमारे इस बार साथी जो आंदोलित हैं काफ़ी जोश पे है, और उन्होंने कह दिया है कि जब तक सरकार हमको नियमित नहीं करेगी, एक सूत्री मांग है हमारी, जब तक नियमित नहीं करेगी तब तक हम उठने वाले पंडाल से नहीं हैं। विगत समय 42 दिनों की हड़ताल भी कर चुके हैं, उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पिछले हड़ताल में भी उन्होंने ये कहा था कि संविदा एक कलंक है, मैं इस कलंक को धो करके रहूँगा। तो मुझे ये लगता है कि इस बार शासन के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए और उस कलंक को मिटाना चाहिए। रंजना पटेल, BCM रामपुर। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम 2013 में NHM से काउंसलर में भर्ती हुए थे। फिर हम लोगों को 2-3 साल रखा, उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम जो NHM है वो ठेके पे दे दिया संस्था को। फिर उसमें हम लोग ने इंटरव्यू दिया, मतलब ये कि एक NHM कर्मचारी को ठेके पे रख देना, फिर उसमें भी उन लोग को हटा देना, क्योंकि उसमें तो वो संस्था NGO है, वो किसी को रखे जिसको हटा दे, जो पैसे देगा उसको रख लेगी, नहीं तो हटा देगी, उसको काम से क्या लेना देना है ना। फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारी संगठन ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद हम लोग को पुनः BCM का पद जो हमें रामपुर में मिला, तो आज हम लोग हैं। लेकिन आज हम ये चाहते हैं सर कि अब दूसरा रूप ये आ गया है जो आजकल फिर ठेके में रखा जा रहा है, सभी को ठेके पे रखा जा रहा है। तो ये बताइए सर, जब ANM हमारी जो हैं और जो हमारी बहनें काम कर रही हैं, सेम काम करती हैं, उनको 50,000 वेतन सरकार देती है और वहीं समान काम का 10,000 वेतन देती है, ये कहाँ का नीति है? जब समान काम करती हैं तो समान वेतन क्यों नहीं? अनियमित वालों को इतने सारे रूल बनाती है, हम लोगों के लिए कोई रूल क्यों नहीं? काम तो सेम बोलते हो कि ये करो वो करो, सब करना पड़ेगा,
तो रूल भी हमको बताइए ना कि रूल भी तुम्हारे हैं। कोई अगर मैटरनिटी लीव अगर कोई लीव लेना चाहती है तो सीसी उसको नहीं मिलती चाइल्ड केयर, संविदा वालों को। ऐसा क्यों कि रेगुलर वालों को मिले, संविदा वालों को नहीं मिले? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी आजकल ये भर्तियाँ आउटसोर्स वाले कर रहे हैं, इनका ये बंद होना चाहिए। और जो भी रेगुलर भर्ती निकाले, जो भी सरकार सोच समझ के निकाले, चाहे भले वो 2-4 ही ब्लॉक में भर्ती निकाले, लेकिन उसका एक अच्छा वेतन होना चाहिए। एक जो उसके रूल नियमित वालों के लिए हैं, वो सारे रूल उन लोगों के लिए रखे। 10 भर्ती करने की बजाय तुम 5 करो, लेकिन वो चीज़ सुविधा उसको हर चीज़ मुहैया कराओ और ठेके पे नहीं रखो। हम लोग की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बस हमारी यही मांग है सर। बाकी थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत